हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के भारत क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये एचडीएफसी बैंक का एक बेस वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है, लेकिन आपको इस क्रेडिट कार्ड में बहुत डिसेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहां हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में एंड इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच हो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए काम का है भी या नहीं। और अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड काम का लगता है तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 500 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, 500 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम कैश एडवांस फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराओगे तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना, उसका 2.5% आपको पे करना पड़ेगा एज कैश एडवांस फीस। इसलिए हमेशा ट्राई करो कि एटीएम का यूज करके आपको कैश विड्रॉ ना कराना पड़े, बिकॉज यहाँ पे जो आपको चार्जेस देने पड़ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हैवी है। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की रेंट पेमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप रेंट का पेमेंट करोगे तो यहाँ पे आपका जितना भी रेंट का अमाउंट है ना, उसका 1% आपको पे करना पड़ेगा एज रेंट पेमेंट फीस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के फाइनेंस चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अगर आप टाइमली नहीं पे करते हो तो यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट ड्यू था ना, उसका 3.6% आपको पे करना पड़ेगा एज फाइनेंस चार्जेस। तो यहाँ पे आपको जो चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं वो तो ज्यादा है ही है, साथ ही आपको जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बुरी तरह से हैम्पर होता है। इसलिए हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करिए। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के कार्ड रिप्लेसमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि मान लो आपका क्रेडिट कार्ड कभी डैमेज हो जाता है, गुम हो जाता है, और अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराना पड़ता है तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज का कार्ड रिप्लेसमेंट फीस जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करेंगे ना, उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में जो बेनिफिट्स दिए गए हैं वो दो कैटेगरी में यहाँ पे आपको मिलेंगे, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैटेगरी ए को डिस्कस कर लेते हैं। कैटेगरी ए में जो आपको सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो है आईआरसीटीसी पे बुकिंग कराने पे। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके आईआरसीटीसी से अपनी बुकिंग कराओगे तो वहां पे आप जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे ना, उसका 5% आपको मिल जाएगा एज कैशबैक। तो मैक्सिमम लोग भैया रेलवे में ट्रैवल करते ही करते हैं, तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप बुकिंग कराओगे तो 5% का आपको यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्यूलिंग कराने पे। देखो, फ्यूल के जो प्राइजेस है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है, तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप फ्यूलिंग कराओगे तो जितने भी अमाउंट का आप फ्यूलिंग कराओगे ना, उसका 5% आपको मिल जाएगा एज कैशबैक। आपको यहाँ पे 1% का जो फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ है वो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। मतलब कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराओगे और अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 400 रुपीज से ज्यादा का होगा तो वहां पे आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ, और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप एक मंथ में ले पाओगे वो होगा 250 रुपीज तक का। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रोसरीज खरीदने पे भी आपको कैशबैक दिया जाएगा। देखो, इस क्रेडिट कार्ड की जो मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी ना वो ये है कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं ना, वो उन जगहों पे दिए जा रहे हैं जहां पे आप एवरी मंथ मैक्सिमम टाइम आप स्पेंडिंग करते ही करते हो। जैसे कि यहाँ पे आप ग्रोसरीज तो भैया एवरी मंथ अपने घर के लिए खरीदते ही खरीदते हो, तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप ग्रोसरीज खरीदोगे तो ग्रोसरीज खरीदने पे भी आप जितने भी अमाउंट का ग्रोसरी खरीदोगे उसका 5% आपको मिल जाएगा एज कैशबैक। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है बिल पेमेंट एंड मोबाइल रिचार्ज करने पे। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके बिल्स का पेमेंट करोगे या फिर अगर आप मोबाइल रिचार्ज वगैरह करोगे, जो कि डेफिनेटली आप एवरी मंथ करते ही करते हो, तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इन जगहों में स्पेंडिंग करोगे तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे उसका 5% आपको मिल जाएगा एज कैशबैक। तो ये 4 बेनिफिट इन टोटल आपको मिलते हैं कैटेगरी ए में। अब बात करते हैं कैटेगरी बी के बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक ही बेनिफिट दिया गया है, आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके पेज़ैप, स्मार्ट बाई या फिर इजी ईएमआई में अगर आप स्पेंडिंग करोगे तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे ना, उसका 5% आपको मिल जाएगा एज
कैशबैक। आप इस क्रेडिट कार्ड में जितने भी कैशबैक आप अर्न करोगे ना वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे एज रिवॉर्ड पॉइंट्स। इस क्रेडिट कार्ड में एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो है 1 रुपीज का। एंड जो सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पे आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न करोगे ना आप उसको कैश में यहाँ पे रिडीम करा सकते हो। मतलब कि आपका जितना भी मंथली बिल आएगा ना आप उसी में अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करा करके बाकी का जो बिल है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने की है कि कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी के बेनिफिट्स में यहाँ पे इन्होंने एक कैपिंग लगा रखी है कि भले ही आप कैटेगरी ए में जितना भी स्पेंडिंग कर लो एक मंथ में जो आप मैक्सिमम बेनिफिट वहां पे आप ले पाओगे वो होगा 150 रुपीज तक का। एंड सेम है कैटेगरी बी के साथ भी कि कैटेगरी बी में भी आप जितना भी स्पेंडिंग करो एक मंथ में जो आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे वो होगा 150 रुपीज तक का। मतलब कि कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी दोनों मिलाकर के आप एक मंथ में मैक्सिमम 300 रुपीज तक का जो बेनिफिट है वो आप ले पाओगे इस क्रेडिट कार्ड से। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो और अगर आप सैलरीड हो तो यहाँ पे जो आपका एज है वो 21 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स के बीच का होना चाहिए और आपको जो मंथली इनकम है वो 12,000 रुपीज होना चाहिए। वही अगर आप बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पे जो आपका एज है वो 21 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स के बीच का होना चाहिए और आप जो ITR फाइल करते हो वो 2 लाख रुपीज पर एनम होना चाहिए। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।